हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर का लास्ट सेशन रहेगा ये। इसमें देखेंगे कि अगर हमारे जो परचेज जिसने किया होता है बायर ने, उसने उसको जो सामान है वो डिफेक्टिव लगा, उसकी कॉल आई हमारे पास, तो हमने उसको अग्री कर लिया है एक अमाउंट पर कि हम आपको इतना परसेंट डिस्काउंट देंगे। तो इस सेशन का नाम क्या है, क्या पढ़ेंगे आज? डिस्काउंट ऑन सेल। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन सेल वाला जो है ये कब यूज होता है, ये वाला ऑप्शन? इफ सोल्ड प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव सम डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग गुड्स। मतलब कि रिटर्न करने की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। तो जब भी डिफेक्टिव या फिर रिटर्न होंगे गुड्स, तो परचेज किए हुए गुड्स या फिर जो सेल किए हुए गुड्स होते हैं वो डेबिट या फिर क्रेडिट नोट में आते हैं। देखिए, सेल किए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट नोट में। परचेज किया है तो डेबिट नोट में। ठीक है, तो तब से पहले सेल्स रिटर्न देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट देखेंगे, जिसमें से हम यहाँ पर सेल्स रिटर्न जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्या देखेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन सेल देखेंगे, तो कि सेल पर कैसा डिस्काउंट आता है। ठीक है, तो जब हमें कस्टमर रिटर्न करने को कहते हैं, बिकॉज मतलब ऑप्शन इसके क्या हो सकते हैं, चाहे उनको क्वालिटी पसंद ना आई हो या फिर कोई माइनर डिफेक्टिव की वजह से, तब उस सिचुएशन में सेलर चाहता है कि रिटर्न ना आए सेल जो उन्होंने की है। तो सेलर जो होता है बायर, या फिर बोल सकते हैं कस्टमर को कुछ अमाउंट का डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, और वो कस्टमर डिस्काउंट से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर ये हमारी सिचुएशन अप्लाई होती है। इसमें हम यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स पर आएंगे, एंटर करेंगे। इसमें से आपको क्या करनी होगी, पहले सेल्स करेंगे, सेल्स के बाद हम डिस्काउंट ऑन सेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, F8 पर सेल्स का ऑप्शन, यहाँ पर वाउचर ओपन हो जाता है। राइट हैंड साइड से भी आप देख सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर ले लेते हैं 144 या 147। पार्टी अकाउंट में आप किसी क्रेडिट डेटर का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कैश। अभी ये क्या कर रहे हैं, हम कैश सेल्स कर लेते हैं, और यहाँ पे जो बायर्स की डिटेल है इसमें लिख देते हैं यहाँ पर ABC ट्रेडर्स, और यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे XYZ नगर। एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेल्स लेजर है, अभी कैश कितना है हमारे पास, 3,56,000। जब हम सेल करेंगे तो कैश हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लेजर में सेल्स में एक्सेप्ट करेंगे। ऑल्ट सी से आप अगर नहीं सेल का लेजर बनाया है तो यहाँ से बना सकते हैं, और यहाँ पे मैंने बना रखा है सेल्स लेजर, तो यहाँ पे आ गया। अब ऑप्शन आया है नेम ऑफ आइटम, ये सब मैंने आपको जब सेल्स वाउचर पढ़ाया था तो बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जिस आइटम को आप सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के यहाँ पे कहाँ पर रखा है, गोडाउन देख लेते हैं, दिल्ली में रखा है। ठीक है, 85, यहाँ से हम 85 में से 50 क्वांटिटी बेच रहे हैं, मतलब 1 लाख की यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब देखिए यहाँ पे सेल्स हो गई, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे कैश का भी दिखा देती हूँ। कैश जो है हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, पहले कितना था 3,56,000, अभी है 4,56,000। सेल करेंगे तो हमारे बिजनेस में पैसा आया है। ठीक है, और एंटर करके यहाँ पर मैं प्रिंटर्स भी दिखा देती हूँ। प्रिंटर्स के 85 पीसेस है, जिसमें से 50 सेल कर दिए, बेच दिए, 35 पीसेस बचे हैं। अब क्या करना होगा, हमने सेल की एंट्री तो कर दी है यहाँ से, अब हमें करना होगा क्रेडिट नोट वाउचर में डिस्काउंट ऑन सेल की एंट्री। कि मतलब मान लीजिए कस्टमर का हमारे पास कॉल आया है, उसमें कुछ डिफेक्ट है तो वो वापस करना चाह रहा है, बट हम जो सेलर हैं हम बोल देते हैं कि आप वापस मत करो, आपको इतना परसेंट जो है, इतना अमाउंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, और कस्टमर भी उस पर अग्री हो गया। तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे वापस से। अब देखिए यहाँ पर F11 पर एंटर करेंगे। इसमें से आपको जो ये क्रेडिट डेबिट नोट है, आपको यहाँ से क्रेडिट नोट का ऑप्शन जो है यस करना है, और कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो आपने वहां पर डाला था, वही जो रेफरेंस नंबर सेल में डाला था वही आपको किस में डालना होगा, क्रेडिट नोट वाउचर में डालना होगा। क्रेडिट नोट वाउचर ओपन कैसे करता है, कंट्रोल के साथ F8 पर एंटर करेंगे और ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है, ऐसा शो होता है, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो क्रेडिट नोट वाउचर है वो
वाउचर मोड में ओपन है, आपको इनवॉइस मोड में ओपन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करना पड़ेगा और वो आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर डालते हैं 147 था। ठीक है, डेट डालेंगे जिस डेट को आपने सेल की थी। पार्टी में क्या डालेंगे, कैश। और यहाँ पर बायर्स डिटेल में क्या लिखेंगे आप, जो भी आपने वहां पर लिखा था ABC ट्रेडर्स था, एड्रेस था XYZ नगर, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेल्स भी नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको सेल पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी लिखेंगे सेल्स डिस्काउंट ऑन सेल। और इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, डिस्काउंट वाले में या फिर किस में रखेंगे, इसको हम रखते हैं यहाँ पर कौन से ग्रुप में, सेल के, क्योंकि ये जो सेल पर ही अफेक्ट करेगा। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए डिस्काउंट ऑन सेल वाला ऑप्शन आ गया। नेम ऑफ आइटम में क्या रखेंगे, जो भी हमने पहले सेल की थी, क्या बेचा था, प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पे कौन से गोडाउन में रखा था, दिल्ली के गोडाउन में। अब देखिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे, क्वांटिटी और रेट को खाली छोड़ना है, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे कि कितना अमाउंट का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने 1 लाख की सेल की थी, उसमें से मान लेते हैं 10,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब उसको यहाँ पर मान देखिए कितना अमाउंट है, अब इसमें से 10,000 जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न नहीं है, डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ, कितना दिया है हमने डिस्काउंट, 140, मतलब कि 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। और इसको कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब देखिए क्रेडिट नोट में जो है एंट्री हो गई है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, सेल्स में आएंगे। अब यहाँ पे सेल लास्ट देखेंगे हमने कितनी सेल की थी, 1 लाख की सेल की थी, जिसमें हमने यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न में कुछ भी एंट्री नहीं की है। और अगर हम डिस्काउंट ऑन सेल पे आएंगे, 10,000 का यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट मिला है। अब मैं आपको कैश दिखाती हूँ, कैश कितना आपको शो होगा। तो वापस से आता है काउंटिंग वाउचर्स पे, यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए पहले कितना था, 4,50,000, तो इसमें से हमने क्या किया, 10,000 का इसको डिस्काउंट दिया, तो 10,000 जो है इसमें से माइनस होगा। कितना हो रहा है, 4,46,000 जो है शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं क्लियर हो गए होंगे कि परचेज रिटर्न होता है या फिर सेल्स रिटर्न होता है, सेल ऑन डिस्काउंट होता है, डेबिट या फिर क्रेडिट नोट किसी में भी, तो कैसे उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, तो अब आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी डिफेक्टिव या फिर रिटर्न होंगे कोई भी परचेज या फिर सेल किए हुए गुड्स, तो आपको डेबिट या फिर क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करनी होती है। एक बार मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ आपको। डिस्प्ले पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, सेल्स आपको यहाँ पर सारी शो हो जाएगी। डेबिट इतना है, क्रेडिट इतना है, एंटर करूंगी तो यहाँ पे डेबिट में देखिए आप इसको ऐड कर देंगे तो 2,04,000 शो हो जाएगा। 3,40,000 यहाँ पर है, वो यही यहाँ पर आपको शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो अमाउंट है ये वापस आया है और सेल की थी इतने की। ठीक है, और यहाँ से आप परचेज का भी देख सकते हैं, ऐसे ही परचेज में भी शो हो रहा है। और अगर आपको ऐसे ही अकाउंट्स बुक में देखना है, यहाँ पर सेल और परचेज का यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, और बाकी आप डे बुक में जाके जितनी भी अभी तक आपने एंट्रीज की होती हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए हमारे जो है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने कौन कौन से वाउचर पढ़ लिए, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर मतलब, और क्रेडिट नोट वाउचर। पूरे 8 टाइप्स के वाउचर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन से क्या स्टार्ट करना है, हम
इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में पढ़ने स्टार्ट करेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे उनकी एंट्रीज क्या होती है, क्या शॉर्टकट होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। ऐसे ही करके सभी कैटेगरी के वाउचर्स को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसको हटा देते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।